DIGI Computer Limited is a manufacturer of computer system. The company is marketing its product in domestic as well as global market. It has a total sales of rupees 1 crore. Variable cost 60 lakh, fixed cost 10 lakh, 60 lakh rupees borrowed at the rate 10% and equity capital rupees 75 lakh. A point, what is the firm ROI? सबसे पहले तो हम इसका इनकम स्टेटमेंट बना देते हैं। सबसे पहले सेल्स विच इज 1 करोड़ लेस वेरिएबल कॉस्ट which is 60 lakh, contribution 40 lakh, less fixed cost which is 10 lakh, EBIT 30 lakh, लेस इंटरेस्ट। लोन अमाउंट हमें दे रखा है 60 lakh, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू 6 lakh। रिजल्ट EBT विच इज 24 lakh, और ये इतना ही बनेगा क्योंकि आगे टैक्स की डिटेल नहीं है। ए पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है ROI। ROI इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। EBIT इक्वल्स टू 30 lakh। कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें यहाँ पर लोन दे रखा है और इक्विटी कैपिटल दे रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन, रिजर्व एंड सरप्लस सबको इंक्लूड करता है। इस क्वेश्चन में लोन है और इक्विटी शेयर है, दोनों की टोटल होती है 1 करोड़ 35 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 22.22%। पॉइंट नंबर बी, डज इट हैव ए फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज? फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल तब होता है जब ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और ROI है 22.22%। फाइनेंशियल लिवरेज इज फेवरेबल because ROI is higher than interest rate. Next point, if the firm belongs to an industry whose asset turnover is 1, does it have a high or low asset leverage? इंडस्ट्री का एसेट टर्नओवर रेशियो 1 है, हमें बताना है कि हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो हाई है या लो है इंडस्ट्री से। एसेट्स टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। हमारी सेल्स है 1 करोड़। टोटल एसेट्स में इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट तो दे नहीं रखी है, फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स भी नहीं दे रखी है, बट हमें बैलेंस शीट में 2 आइटम दे रखे हैं, एक तो डेप्ट और एक इक्विटी शेयर। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि इन दोनों की टोटल ही हमारी टोटल एसेट्स है, क्योंकि और कोई डिटेल क्वेश्चन में नहीं है। तो हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो आएगा 0.74, जबकि इंडस्ट्री का है 1। एसेट टर्नओवर इज less than industry average।
इंडस्ट्री के एवरेज से लो है। डी पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है OL, FL एंड CL। OL इक्वल्स टू contribution डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन है हमारा 40 लाख और EBIT है 30 लाख, इट इज 1.33। FL इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय EBT। EBIT 30 लाख, EBIT 24 lakh, it is 1.25। CL equals to contribution divided by EBT। contribution है 40 लाख, EBT है 24 लाख, 1.667। E point, if sales drop to 50 lakh, what will the new EBIT be? अगर सेल्स 50 लाख हो जाए तो EBIT कितना होगा? सेल्स 50 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट। अभी हमारी वेरिएबल कॉस्ट 60 लाख या 1 करोड़ की सेल्स पे, मीन्स वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स। 50 लाख की सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट 60%, 30 लाख, कंट्रीब्यूशन 20 लाख, लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इज 10 लाख। EBIT 10 lakh। Last point, at what sales level EBT of the firm equal to 0? कितनी सेल्स पर EBT 0 हो जाएगा? तो हमें रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। EBT नील, इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट विच इज 6 लाख, तो हमें मिलेगा EBIT 6 लाख। इसमें ऐड करेंगे फिक्स कॉस्ट विच इज 10 लाख, तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन 16 लाख। और कंट्रीब्यूशन सेल्स का 40% होता है, तो सेल्स इक्वल टू 16 लाख डिवाइडेड बाय 40% इक्वल्स टू रुपीज 40 लाख।